यहां पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अमेरिका ने भारतीय प्रोफेशनल्स को करारा झटका देते हुए H1B वीजा आवेदनों की फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अब इस वीजा के लिए आवेदन करने पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 88 लाख रुपए की वार्षिक फीस देनी होगी। यह शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा। अभी तक H1 वीजा की फीस 1 से 6 लाख रुपए के बीच होती थी। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी इस आदेश को लेकर भारत में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने ट्रंप के इस नए आदेश पर सवाल उठाए हैं और भारत सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि 88 लाख रुपए सालाना की फीस देने पर भारत के अमेरिका में काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए तो पहले जो 6 से 8 लाख रुपए फीस होती थी वो अब 88 लाख कर दी गई है। देखिए, पहले अगर बात की जाए तो वीजा की जो फीस थी वो 6 से 8 लाख रुपए थी, लेकिन 21 सितंबर के बाद जो ये नई पॉलिसी है इसके तहत जो H1 वीजा अमेरिका में अस्थायी रूप से काम या नौकरी करने के लिए दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि H1 वीजा की मदद से अमेरिका में अप्रवासियों का आना होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि H1 वीजा टेक इंडस्ट्री और दूसरे देशों के इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और कर्मचारियों को हायर करने के लिए होता है। H1 वीजा के लिए आवेदक को ग्रेजुएट होना चाहिए। H1 वीजा के लिए हायर करने वाली कंपनी की स्पॉन्सरशिप चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि H1 वीजा शुरुआत में 3 साल के लिए दिया जाता है। तो देखिए, अमेरिका जहां पर खास करके भारतीय और चाइनीज इंजीनियर्स हैं, वहां पर इस तरीके के फरमान से कहीं ना कहीं अब देश में एक नई बहस छिड़ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले टैरिफ को लेकर जो वार भारत पर किया, उसके बाद अब वीजा को लेकर जो फैसला किया है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये विदेश नीति में आता है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा विदेश मंत्रालय ठीक से चीजों को वॉच करता है, देखता है और देश के हित में जो होता है फैसले लेता है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि एक तरफ दोस्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप लगातार जो है वो भारत को लेकर कई फैसले लेते जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, ये विदेश मंत्रालय का विषय है और माननीय PM साहब खुद ही, और मुझे लगता है कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से देता था, इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी आवश्यकता पड़ती है देश के हित में काम करके, जनहित में बड़े जो जवाब देने का काम करते हैं वो दुनिया, और उसे केवल देश नहीं दुनिया देखती है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो विदेश में अब आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, आर्थिक नीतियां फेल हैं, आपने संबंध नहीं बनाए, फेल हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सरकार के इंजन से पूछना चाहिए कि भाई H1 वीजा नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या करेंगे आप? वो तो विदेश जाने के खिलाफ थे, याद कीजिए आप। वो चाहते नहीं कोई विदेश जाए, पढ़ने भी नहीं जाए, नौकरी करने जाए, केवल बंदूक चलाने जाए, रशिया चला जाए, फौरन भर्ती हो जाए, इजराइल में चला जाए, वहां जाए सेना के साथ लड़े जाके। H1 वीजा वाले अच्छी नौकरी ना करने जाए। बीजेपी जाएगी तभी H1 वीजा भी उसमें राहत पहुंचेगी। 76% भारतीय वहां की पूरी IT और टेक इंडस्ट्री में शामिल हैं। उन सब पर आज बहुत बड़ी चोट हुई है। $1 लाख प्रति वर्ष की, या तो वो अगर खुद अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें देना पड़ेगा, या किसी कंपनी के साथ हैं तो उस कंपनी को वो हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये भारी नुकसान है। और इस बात की चेतावनी राहुल जी ने 5 जुलाई 2017 को दी थी। वो पोस्ट आप सबके सामने है, आपके ANI ने भी वो चलाया था, PTI ने भी चलाया था, सबने चलाया था वो। तो तब भी प्रधानमंत्री नहीं चेताए। कमजोर प्रधानमंत्री, किस तरह की उनकी कमजोरी है उसका नतीजा रोज मिल रहा है। वो सीजफायर के वक्त मिला, वो टैरिफ के वक्त मिला, वो आज मिला, और लगातार जो रोज जो अपमान जनक टिप्पणियां करते हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत के विषय में, वो आपके सामने है। I think this definitely is a setback for all H1B holders, because it is applicable not only to new applicants but it's also applicable to those who are already living there, and which means that they have to give $100,000 every year, which means in the context of India it translates to about 88 lakh rupees every year. So obviously it is a huge setback for Indians who are
just graduating out of US universities or who are starting their careers afresh. So it will be very difficult for them to get that sort of money for making the H-1B visas in the United States. And we know that as far as the H-1B visas are concerned, about 71% of those who are holding H-1B visas, they are Indian professionals. चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव